एक नौजवान लड़का अपने आप से बहुत परेशान हो चुका था। उसने बहुत कोशिश की थी कि मैं इन बुरी आदतों को छोड़ दूं, लेकिन वह असफल रहा। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु उसके घर भिक्षा मांगने आया, तो उस लड़के ने उस भिक्षु को अपने घर में बुलाया और अपनी परेशानियां सुनाने लगा। वह लड़का कहता है, बाबा, मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे। भिक्षु कहता है, बेटा, जीवन में परेशानी आने का सबसे बड़ा कारण अपने मन को अपने वश में ना कर पाना होता है। तुम्हारा मन तुमसे वह काम करवाता है जिससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान ही होता है, चाहे वह कोई भी काम हो। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने मन को अपने वश में करना होगा। भिक्षु की बात सुनकर लड़का कहता है, बाबा, आप सही कह रहे हो, मैं ना चाहते हुए भी कई काम कर जाता हूँ, बल्कि मुझे यह भी पता होता है कि यह काम करने से मेरा ही नुकसान होना है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? तो भिक्षु कहता है, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि तुम उस काम के आदी हो चुके हो, तभी चाहकर भी नहीं रोक पाते खुद को। लड़का फिर कहता है, बाबा, और मेरे मन में अश्लील विचार क्यों आते हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाऊं? बौद्ध भिक्षु कहता है, तुम्हारे मन में अश्लील विचार आते हैं क्योंकि तुम्हारे पास सोचने का वक्त रहता है, और जब कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं करता तो वह दुनिया भर का सोचता रहता है, जिसमें कुछ अच्छे विचार होते हैं तो कुछ बुरे। और जब तुम कुछ काम करने लगोगे तो तुम्हारे पास सोचने का वक्त ही नहीं होगा, तो गलत विचार कहाँ से आएंगे? इसलिए अब से खुद को व्यस्त रखो और स्वस्थ रहोगे। लड़के में आत्मविश्वास सा आ जाता है और बाबा से कहता है, बाबा, क्या मैं एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी सकता हूँ, एक सामान्य व्यक्ति की तरह? तो भिक्षु मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, क्यों नहीं। बस जैसा भी जीवन जीना चाहते हो वैसे ही विचार अपने मन में लाओ और सोचो, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, मेरा जीवन वैसा हो। खुद को वैसा ही बनाने की कोशिश करो, देखना एक दिन तुम वैसा ही जीवन जियोगे। वह लड़का बौद्ध भिक्षु से बहुत प्रभावित होता है और उनके चरण स्पर्श करते हुए उन्हें भेंट देकर विदा करता है।